ईरान को एक रात में मुकम्मल तबाह कर सकते हैं, वो मंगल की रात भी हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान के पास आज रात 8 बजे तक का वक्त है। मुआहदा न किया तो ईरान के पास पुल होंगे, न पावर प्लांट, पत्थर का जमाना होगा। रात 12 बजे से पहले ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान को डील के लिए दी गई अमेरिकी तजवीज़ इंतहाई अहम करार दे दी। बोले ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिकी फौज ईरान में 10,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बना चुकी। तेहरान की नेवी, फिजाइया और दिफाई निज़ाम को खत्म कर दिया। हमने ईरान में रजीम तब्दील कर दी है। अपना हुर्मुज़ की बहाली अव्वलीन तरजीह है। नेटो के अलावा जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी मदद नहीं की। पायलट्स की तलाश में हमारे तैयारे ईरान के अंदर गए और दिन की रोशनी में निकाल आए। हमने 200 अहलकार भेजकर अहलकार को रेस्क्यू किया। अमेरिकी सदर कहते हैं कि फ्लाइट अमले ने जानों को खतरे में डालकर F-15 के अहलकार को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 21 जहाज़ों को ईरानी इलाकों में भेजा गया। दूसरे मिशन के लिए 150 तैयारे बाशमूल 4 बमबार, 64 फाइटर्स और 48 रिफ्यूलिंग टैंकर्स भेजे। हज़ारों लोगों की नजरें अमरीकी मिशन पर थी। ईरान में कंधे से दाखिल जाने वाले मिसाइल ने अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेक्सन ने कहा कि यह खतरे से भरपूर ऑप्शन था और तमाम फौजी खैरियत से वापस आए। अमरीकी जनरल डैन केन ने कहा कि हमने ऑपरेशन में अपने अहदाफ को बड़ी कामयाबी से हासिल किया। अमेरिकी सदर ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तस्करा। बोले शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने 3 से 5 करोड़ लोगों की जानें बचाई। उनकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। अब मुझे एक और जंग खत्म करानी है। सदर ट्रंप ने नायब सदर JD वेंस और स्टीव विटकॉफ के पाकिस्तानी हुकाम से राब्तों की तस्दीक कर दी। दुश्मन अपने जराइम से ईरान की मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकता। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का बयान। कहा ईरान में अमेरिका और इसराइल को नाकामी का सामना करना पड़ा। पुलों, बिजली घरों और स्कूलों को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। दुश्मन हर रोज धमकियां और तबाही की वार्निंग्स दे रहा है। बुज़दिलाना हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान की आला फौजी क़यादत का भी अमेरिकी सदर को दो टोक जवाब। कहा ट्रंप की धमकियां मशरक़ वस्ती में अमेरिकी रसवाई को छुपा नहीं सकती। धमकियों और दबाव से नहीं झुकेंगे। पहले फौरी जंग बंदी, फिर जामे और हतमी अमन माहिदा। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए इस्लामाबाद अकॉर्ड पेश कर दिया। फार्मूला अमेरिका और ईरान के साथ शेयर। तजवीज़ के मुताबिक 15 से 20 दिन में जामे माहिदा तय होगा। जंग बंदी की सूरत में अपनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़। ईरान के जौहरी हथियार न बनाने के बदले इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली की भी तजवीज़। इब्तदाई मुआहदा मुफाहमती यादाश्त की शक्ल में होगा। मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ राय आज मुतवक्के। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अमेरिकी नायब सदर JD वेंस, ख़ासूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राब्ते में रहे। जंग बंदी की तजवीज़ से मुतल्लिक़ बात की। ईरान ने आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मुस्तकिल जंग के खात्मे का मुतालबा। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीकी जंगबंदी तजवीज़ का सरकारी जवाब भिजवा दिया। इससे पहले एक ईरानी ओहदेदार ने पाकिस्तान के जरिए जंगबंदी प्लान मिलने की तस्दीक करते हुए कहा था, मुजव्वज़ा मुआहदे के लिए किसी धमकी या डेडलाइन को खात्मे नहीं लाएंगे। आर्जी जंगबंदी के लिए अपना हुर्मुज़ को नहीं खोलेंगे। उधर दफ्तर खारजा का जंगबंदी के मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क की तस्दीक या तरतीब से गुरेज। तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है, अमेरिका और ईरान में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। 15 नुकाती मनसूबे या 45 रोज़ा मुजव्वज़ा मनसूबे से मुतल्लिक़ बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं। पाकिस्तान की जानिब से मुजव्वज़ा फ्रेम की तस्दीक या तरतीब नहीं कर सकता। किसी खास रिपोर्ट पर तबसरा नहीं कर सकते। ईरान का आर्जी जंगबंदी के बदले अपनाए हुर्मुज़ खोलने से इनकार। मुस्तकिल जंगबंदी पर इसरार। तवानाई तनसीबात और पुलों पर ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी हमलों पर ईरानी जवाब अब खित्ते तक महदूद नहीं रहेगा। फ्रांसीसी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ते के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रंप की धमकी जंगी जराइम और नस्ल कुशी को मामूल करार देने जैसी है। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीका जैसा हमला करेगा, ईरान वैसा ही जवाब देगा। डील के लिए गैर मुंतकी और नाकाबिल कबूल 15 अमरीकी नुकात मुस्तरद करते हैं। मुज़ाकरात धमकियों के पस मंज़र में नहीं हो सकते। किसी भी डील का बुनियादी महवर ईरानी कौमी मफाद और सलामती होगा।
जंगबंदी और मुज़ाकरात की बातों के दौरान अमेरिका और इसराइल के जंगी जुनून में इजाफा। डेडलाइन खत्म होने से पहले जारहियत में शिद्दत आ गई। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में बमबारी, 34 अफराद शहीद। IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खातमी शहीद। इसराइल का अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर इज़्ज़तुल्लाह को भी शहीद करने का दावा। इसराइल का असलोया में पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स पर हमला, 2 यूटिलिटी कंपनीज को भी निशाना बनाया। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर भी हमला, ईरान का हमले में बंकर बस्टर से निशाना बनाए जाने का इल्जाम। दूसरी जानब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की ईरान के शहर में न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तस्दीक। बताया हमला पावर प्लांट से सिर्फ 75 मीटर के फासले पर हुआ, लेकिन प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका और इसराइल की जारहियत पर ईरान का मुंहतोड़ जवाब। ऑपरेशन वादा-ए-सादे की नई लहर दागती, 4 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। अमारत मलबे के ढेर में तब्दील। हाइफा में इसराइली तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरीज को तबाह कर दिया। कुवैत में अल अदीर 20 को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। अल-शरीबिया पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर भी हमला। यूएई में एक्सन मोबिल और शेरवन गैस। बहरीन में अमरीकी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर मिसाइल बरसा दिए। अमेरिका और इसराइली बहरी जहाज़ों पर भी वार। शुमाली इराक में 5 ठिकानों पर हमला। बगदाद एयरपोर्ट के करीब भी आग भड़क उठी। सऊदी अरब का मजीद 2 ड्रोन गिराने का दावा। इराक में 24 घंटे के दौरान अमरीकी अड्डों पर 19 हमले। इराकी मुसल्लह धड़ों ने मुख्तलिफ इलाकों में अमरीकी अड्डों को और मिसाइलों को ड्रोन से निशाना बनाया। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल और जनूबी लेबनान की सरहद के करीब हमले। इसराइली अफवाज और तंसीबात को निशाना बनाया। शामा के करीब धमाका खेज आलात का इस्तेमाल। मौके पर पहुंचने वाली इमदादी टीम को भी मार भगाया। हिज़्बुल्लाह ने एनाता के करीब फौजी ठिकानों और इज्तिमा गाहों पर भी रॉकेट बरसाए। क़याम के मशरक़ी इलाकों पर भी निशाना बनाया गया। शुमाली इसराइल में वाक़ बहरून के फ़िज़ाई कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को तबाह किया गया। उधर यमनी हौसियों ने भी सिहोनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। ईरान में अमेरिका और इसराइली जारहियत के बावजूद अवाम का जोश और जज्बा बरकरार। दारुल हुकूमत तेहरान, करमांशा और तबरेज़ समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और इज्तिमात। तेहरान में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। शहर की सड़कें अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। करमांशा में भी हज़ारों अफराद की एहतजाजी रैली में शिरकत। मुजाहिरीन ने इसराइल से मंसूब अलामती शैतान का मुजस्मा भी नज़र आतिश किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वह बैरूनी दबाव और जारहियत के सामने नहीं झुकेंगे। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता। ख़ित्ते में जारी कशीदगी और उसके मुमकिन असरात पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म की ईरान की जानिब से कतर और दीगर ममालिक को निशाना बनाने की मुसम्मत। कहा शहरी तंज़ीमात और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। सिंध के अलावा मुल्क भर में बाजार, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। इतलाक आज से होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई बचत और किफ़ायत के इक़दाम पर जायज़ा इजलास। बेकरियाँ, रेस्टोरेंट, तंदूर, खाने पीने की दुकानें और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर में मार्केटें रात 9 बजे तक खुली रखने की इजाज़त होगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी के औकातकार इन पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। सिंध में औकातकार के हवाले से मुशावरत का अमल जारी। वफाकी हुकूमत का गिलगित और मुज़फ़्फ़राबाद शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 माह के लिए मुफ्त करने का भी फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की कौमी असम्बली में गूंज। अपोजिशन की तनकीद पर वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वजाहतें। खिताब में कहा कि ईरान जंग की वजह से खाम तेल की सप्लाई मुतासर हुई। कीमतें $70 फी बैरल से $170 फी बैरल तक चली गई। हुकूमत ने तेल की कीमतों में इजाफा सब्सिडी देकर खुद बर्दाश्त किया। पाकिस्तान दुबई, कुवैत और ओमान की मंडियों से तेल खरीदता है। जहाँ कीमतें तेजी से बढ़ी, अपनाए हुर्मस की बंदी से मुतबादिल इंतजाम किया। दूसरी मंडियों तक जाने के लिए इजाफी कीमत देना पड़ी। LNG के लिए भी मुतबादिल ज़राए इख्तियार किए गए। पेट्रोल अगर स्टॉक था तो कीमत क्यों बढ़ाई? वज़ीर पेट्रोलियम ने लंबी चौड़ी तकरीर कर डाली, मगर पेट्रोल महंगा क्यों हुआ वजह नहीं बताई। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर की शदीद तनकीद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, यह डेस्क बजाने का वक्त नहीं, बताने का वक्त है कि कीमतें क्यों बढ़ी। दुनिया के 96 ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। हमने नाइजीरिया से ज़्यादा टैक्स लगाया। अवाम के चूल्हे बुझ गए हैं। हुक्मरान की यशें कम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म ने ऐसे फैसले भी किए जिन पर काबीना को एतमाद में नहीं लिया।
हुकूमत आलमी हालात पर हमें एतमाद में ले बताया जाए पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर आइंदा जुमे को एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने हर फर्द को हिला कर रख दिया। आम आदमी का सकून छीन लिया गया है। खुशामद के जरिए हुकूमत नहीं करने देंगे। पीटीआई अपोजिशन जमात है, उसे रावलपिंडी में जलसा करने की इजाज़त दी जाए। एक सवाल के जवाब में कहा, ट्रंप तनहा है, उसके अपने लोग उनके खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं, उनके साथ आज यूरोप भी नहीं खड़ा। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिलों की मुफ्त ट्रांसफ़र शुरू कर दी। ट्रांसफ़र की फ़ी 500 रुपये फ़ीस भी ख़त्म कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अरसलान अकबर के नाम की मोटरसाइकिल खुद रजिस्टर्ड की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक्साइज के दफ्तर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। फुल सब्सिडी के लिए मोटरसाइकिल मालिक अपना शनाख्ती कार्ड का इंदराज करेंगे। मोबाइल फ़ोन नंबर का इंदराज करने पर OTP कोड आएगा। सारिफ और OTP अपने बैंक अकाउंट में दर्ज करेगा, जिससे खुद का निज़ाम के तहत बैंक अकाउंट में सब्सिडी मुंतकिल हो जाएगी।